चलो विल स्टार्ट विद सेकंड लेक्चर फॉर बैंकिंग। फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले चार क्वेश्चन तक कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या बोला है? पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट्स ₹140 पर मंथ। हर महीने वो 140 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है। तो हमें ऑलरेडी पता है हर महीने जो भी हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल विच स्टैंड्स फॉर पी। मंथ पर मंथ फॉर 4 years, 4 years। तो टाइम पीरियड जब हम लोग लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं कि मंथ्स में लेते हैं? मंथ्स में लेते हैं। एक साल मतलब 12 महीने। तो 4 साल मतलब 12 × 4, 48 मंथ्स। तो एन का वैल्यू कितना होगा? 48। इफ ही गेट्स 8092 ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना दे दिया उन्होंने? 8092। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो जो जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है 8092 रुपीज। पी का वैल्यू दिया है 140 रुपीज। एन का वैल्यू है 48। और हमें वैल्यू निकालना है आर का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर होल डिवाइडेड बाय 2 × 12 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो जो वैल्यूज हमको पता है वो सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो एम वी, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला में एम वी लिखेंगे 8092। पी इंटू एन, पी का वैल्यू कितना है? 140। एन का वैल्यू कितना है? 48। प्लस पी इंटू एन प्लस वन, 140 इंटू 48 इंटू 48 प्लस वन, 49 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आर वैसे ही रखो, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8092 वैसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। तो हमें 140 इंटू 48 करना है। तो पहले तो 48 इंटू 14 करो। रफ में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 48 इंटू 14 का। तो 14 इंटू 8 करोगे, दिस विल गिव यू 112। तो 2 यहाँ पे, 11 यहाँ पे। 14 इंटू 4 56, 56 प्लस 11 67। और यहाँ पे 140 के साथ एक जीरो था, तो यहाँ पे एक जीरो भी लगेगा। तो ये होगा 6720 प्लस। अब इसमें जो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है पहले वो कैंसिल आउट करो। जीरो से जीरो कैंसिल। 12 इंटू 1, 12 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5। अब इसके अलावा तो और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच गया? 14, 49 आर डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे आएगा 14 इंटू 49 इंटू आर डिवाइड बाय 5। ध्यान देना, इसको अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो कहीं ना कहीं पे कैंसिल आउट होने वाला है। 6720 यहाँ आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 8092 माइनस 6720 इक्वल टू 14 इंटू 49 इंटू आर डिवाइडेड बाय 5। अब हमें 8092 माइनस 6720 करना है। 8092 माइनस 6720, 2 - 0 2, 9 - 2 7, और 80 - 67 करोगे तो ये आएगा 13। तो डिफरेंस आ जाएगा 1372 इज इक्वल टू 14 इंटू 49 इंटू आर अपॉन 5। अब फाइनली जब ये 5 यहाँ ट्रांसफर होगा तो राइट साइड में 5 डिवाइड हो रहा है। तो राइट साइड का 5 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवीजन से चेंज होकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो दिस विल बी 1372 मल्टीप्लाइड बाय 5। 14 और 49 दोनों यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे। तो 14 भी नीचे आएगा, 49 भी नीचे आएगा, इक्वल टू आर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, 2 × 7 14 होगा, 2 × 6
12। 13 में से 12 गया, वन रिमाइंडर बचा, वन के आगे 7 लगेगा, 17 होगा। 2 इंटू 8, 16। 17 से 16 गया, वन रिमाइंडर बचा, वन के आगे 2 लगेगा तो 12। तो 2 इंटू 6, 12। बराबर। अब इसको हम लोग 686 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 इंटू 1, 7 इंटू 9, 63। 68 में से 63 गया, 5 बचा। 5 के आगे वो 6 लगेगा, 56 होगा। तो 7 इंटू 8, 56। 49 इंटू 1, 49 इंटू 2। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 5 × 2 इतना ही बचा है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2, 10% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। वापस उन्होंने क्या बोला है, डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years। तो हर महीने वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, 300। तो ये हो जाएगा पी। 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो एन हो जाएगा 24। इफ यू रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। वापस मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी तुम लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, सेम फिफ्थ का जैसा फर्स्ट किया है वैसे ही फिफ्थ का सेकंड तुम लोग को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 months अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। तो उसने हर महीने कितना इन्वेस्ट किया है, 150। तो पी का वैल्यू 150 हो जाएगा। एन कितना होगा, 8 months, डायरेक्टली मंथ्स में दिया है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब वैल्यूज दिए, हमको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो पहले जो जो वैल्यूज दिए उनको मेंशन कर देते हैं। पी का वैल्यू कितना है, 150 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। और नंबर ऑफ मंथ्स भी कितने, 8 months। अब हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस P इंटू N इंटू N+1 इंटू R डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो P इंटू N, P की जगह पे आएगा 150, इंटू N की जगह पे 8, प्लस P इंटू N तो 150 इंटू 8 9 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है, 8%, डिवाइडेड बाय 2, 12 एंड 100। 150 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो ये आएगा 1200, प्लस अब ये जो सेकेंड टर्म है इसमें जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है पहले वो सिंप्लीफाई कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 1, 3 इंटू 5। ठीक है। अब हमारे पास 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 है, और 2 इंटू 1, 2 इंटू 4 है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ दो चीजें पेंडिंग है, विच इज 9 एंड 4। तो 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36। तो 1200 प्लस 36, दिस विल गिव यू 1236 रुपीज। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1236 रुपीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एन का वैल्यू नहीं दिया है, एन का वैल्यू हमको निकालना है। और जब भी एन का वैल्यू निकालना होता है तो यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और उस क्वाड्रेटिक को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स अगर हमको निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 1200 पर मंथ। तो हर महीने 1200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पी का वैल्यू 1200। मैच्योरिटी वैल्यू दी है 12,440। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। फाइंड दी टाइम
इन मंथ्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो टाइम हमें निकालना है इन मंथ्स, मतलब एन का वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू 12440 दिया है। पी 1200 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में? 8%। हमें वैल्यू किसका निकालना है? एन का वैल्यू हमें फिगर आउट करना है। तो वापस हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे, तो पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया उन्होंने? 12,440 इक्वल टू पी इंटू एन। पी की जगह पे 1200 आएगा। एन का वैल्यू नहीं पता तो एन वैसे ही रहेगा, तो 1200 इंटू एन, एन वैसे ही रहेगा। प्लस आगे क्या आएगा? पी इंटू एन प्लस वन। 1200 मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। जो जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट करो। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 12 और 12 कैंसिल, 2 इंटू 1 2 इंटू 4। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचा? 12440 इक्वल टू राइट साइड में क्या है? 1200 एन। अब यहाँ पे क्या है? 4 एन और एन प्लस वन। तो हमारे पास तीन अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे। प्लस 4 एक बनेगा, फिर ब्रैकेट में एन आएगा, फिर ब्रैकेट में एन प्लस वन। तो 12440 वैसे ही रहेगा। 1200 एन वैसे ही रहेगा। प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 इंटू एन 4 एन होगा। और 4 एन को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 एन स्क्वायर। फिर वापस 4 इंटू एन 4 एन होगा। फिर 4 एन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा +4 एन बराबर 4 एन स्क्वायर। वैसे ही रखो। 1200 एन प्लस 4 एन, 1200 एन प्लस 4 एन कितना होगा? 1204 एन। 12440 को अगर राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -12440 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, पहले तो ये फिगर आउट कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? एन स्क्वायर का टर्म है, एन का टर्म है। एन स्क्वायर का अगर टर्म है मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो पूरा इक्वेशन है, इसमें ये जो तीन नंबर्स है, 4 1204 और 12440, ये तीनों के तीनों नंबर 4 से डिविजिबल है। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? एन स्क्वायर बचेगा। प्लस इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1204 को 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 301 एन आ जाएगा। 1204 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 301 माइनस। अब 12440 इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 3110 इज इक्वल टू, राइट साइड में भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट 0/4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0/4 कितना होगा? 0 होगा। तो इससे क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स अगर निकालना है तो हमको पता है उसमें हमें क्या करना होता है। देखो, ये जो नंबर है -3110, -3110 के दो फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। -3110 के दो ऐसे फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 301। जिनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 301। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फैक्टर लेता हूं, लेट्स से 2, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3110 का एक फैक्टर मैंने 2 लिया। अब अगर मुझे दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करना है
तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3110 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। अगर 3110 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको आंसर क्या मिलेगा? 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5, और फिर से 5। तो 1555। तो मेरा दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1555। तो 3110 के अगर मैं ये दो फैक्टर्स लेता हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या इन दोनों का डिफरेंस कभी भी 301 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो मतलब ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। तो 2 नहीं चलेगा। तो 2 के बाद एक काम करो, अगला एक और फैक्टर ट्राई करते हैं, लेट्स से 5। तो इस बार 3110 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3110 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? 5 इंटू 6, 30। 1 कैरी फॉरवर्ड 11 हो जाएगा। 5 इंटू 2, और फिर 2। तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? 622। 622 इंटू 5 करोगे, 3110 तो आ जाएगा, बट वापस 622 और 5 में क्या तुमको 301 का डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। 622 और 5 में डिफरेंस कितने का है? 617। 617 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो एक काम करो अभी, इस बार एक फैक्टर ले लो 10। तो 3110 को इस बार 10 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 311। 3110 को 10 से डिवाइड करोगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 311। अब अगर तुम नोटिस करोगे, 311 और 10, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 311 माइनस 10 करोगे तो 301 आएगा। और हमको भी डिफरेंस कितना चाहिए था? 301 चाहिए था। मतलब हमारे दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक फैक्टर होगा 10, दूसरा फैक्टर होगा 311। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इसमें बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे दो में। एक होगा 311 और दूसरा होगा -10। क्योंकि 311 और -10 करोगे तब जाके 301 आएगा। 311 माइनस 10 करोगे तब जाके 301 आएगा। मतलब n² प्लस 311n -10n -3110 इक्वल टू 0 आएगा। पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है? n। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n+311। अगले दो टर्म्स में क्या कॉमन है? -10 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n+311 इक्वल टू 0। तो यहां से एक ब्रैकेट बनेगा n+311, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? n-10 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग ये वाला ब्रैकेट कंसिडर करते हैं, +311 वहां जाएगा, तो यहां से n का एक वैल्यू आएगा -311, या फिर -10 वहां जाएगा तो n का दूसरा वैल्यू क्या आएगा? 10। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स होता है। नंबर ऑफ मंथ्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो -311 तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब डेफिनेटली n का वैल्यू कितना होगा? 10। देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 मंथ्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज ठीक से करते आना चाहिए। चलो, एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, जिसमें n का वैल्यू हमको फिगर आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? मिस्टर गुलाटी हैज अ रिकरिंग अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ। तो p का वैल्यू 300 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, मैच्योरिटी वैल्यू 8100 है। फाइंड द टाइम इन इयर्स ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट। वापस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जो जो वैल्यूज दी उनको प्लेस करेंगे, वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे p का वैल्यू 300, मैच्योरिटी वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 8100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। n का वैल्यू हमें फिगर आउट करना है। वापस मैच्योरिटी फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू
मैं भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बट एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू पी इंटू एन। तो 300 इंटू एन प्लस 300 इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 8100 इज इक्वल टू 300 एन प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या क्या बच गया। ऊपर 3 बचा, एन बचा, एन प्लस वन बचा और नीचे 2। तो ऊपर आएगा 3 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इमीडिएटली यहाँ पे ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है। अगर ये पूरे का डिनोमिनेटर होता तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगा 8100। ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 300 इंटू 2 दिस विल गिव यू 600 एन प्लस 3 n इंटू एन 3 n स्क्वायर प्लस 3 n इंटू 1 3 n। अब जाके होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम ले लिया है। अब 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8100 इंटू 2 विल गिव यू 16200 इक्वल टू 3 n स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 600 n प्लस 3 n कितना होगा, 603 n हो जाएगा। अब 3 n स्क्वायर वैसे ही रखो प्लस 603 n वैसे ही रखो। 16200 वहां जाएगा तो माइनस होगा, तो -16200 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसमें अगर तुम नोटिस करोगे पूरा का पूरा इक्वेशन इस बार 3 से डिविजिबल है, तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इक्वेशन बाय 3। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 n स्क्वायर अपॉन 3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर सिर्फ n स्क्वायर बचेगा प्लस 603 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 1 3 इंटू 201 हो जाएगा। तो 603 को 3 से डिवाइड करोगे तो प्लस 201 n हो जाएगा माइनस 16200 को भी अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 16200 को 3 से डिवाइड करोगे दिस विल गिव यू 3 5 ज़ा 15 400। रफ में कैलकुलेट करके चेक करना, 16200 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5004। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब वापस हमें सेम लॉजिक लगाना है। -5400 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 201। अब यहाँ पे तुम देखो फैक्टर्स ढूंढने कैसे, -5400। एक फैक्टर अगर मैं 2 लेता हूँ तो दूसरा फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5400 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2700। 5400 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2700। मतलब एक फैक्टर अगर 2 है तो दूसरा फैक्टर 2700 होगा। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो कभी भी 201 तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2698, मतलब ये नहीं चलेगा। तो अगर ये नहीं चलेगा तो 2 से बड़ा नंबर लेके चेक करो, तो लेट्स से 2 के बाद हमने डायरेक्टली लिया 10। अब एक फैक्टर अगर 10 है, 5400 को 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा 540। अब इन दोनों में अगर तुम डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितना है 530 का डिफरेंस है। 540 -10 कितना होगा 530। बट हमको डिफरेंस कितना चाहिए 201 चाहिए, मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो और बड़ा नंबर लो। तो जैसे हमने 10 लिया था, एक काम करो 20 लेके चेक करते हैं। तो 5400 को 20 से डिवाइड करो। अगर 5400 को तुम 20 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास नंबर आएगा 270। मतलब दो फैक्टर्स हो गए 20 और 270, बट इन दोनों में डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 250 का डिफरेंस आएगा। 270 -20 कितना होगा 250। बट हमको डिफरेंस कितना चाहिए था 201। हमारा डिफरेंस आया है 250, हमको डिफरेंस चाहिए 201, मतलब हमारा डिफरेंस काफी क्लोज है। तो हमें 20 की जगह पे एक और नंबर लेना पड़ेगा 20 से थोड़ा बड़ा नंबर। अब डायरेक्टली 30 पे जंप मत करना 20 के बाद, क्योंकि हमारा डिफरेंस 250 तक आ गया है।
हमको 201 चाहिए, मतलब काफी क्लोज है। तो 20 के बाद कौन सा नंबर है जो 5400 को डिवाइड कर सकता है? तो लेट्स से हमने 24 से अगर डिवाइड करके चेक करते हैं 24, तो 5400 को 24 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 1, 1 कैरी फॉरवर्ड 14 होगा, 4 इंटू 3 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 20 होगा, तो ये आएगा 1350। बराबर। अब 1350 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 15 होगा, 6 इंटू 2 12, 15 - 12 3 बचेगा 30 होगा, 6 इंटू 5 30। तो ये आ जाएगा 225। मतलब दो फैक्टर्स है 24 और 225, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे 225 - 24 एग्जैक्टली कितना आएगा? 201। और हमको भी डिफरेंस कितना चाहिए? 201। मतलब 201 अगर हमको चाहिए डिफरेंस, तो हमको दो फैक्टर्स क्या लेने पड़ेंगे? एक फैक्टर क्या था? 225, और एक फैक्टर क्या था? 24। तो 201 को स्प्लिट करते वक्त हम लोग कैसे करेंगे? 225 लेंगे और -24 लेंगे, ताकि 225 - 24 कितना हो जाएगा? 201। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? n² प्लस 225n -24n और -5400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है? n। n अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n + 225 माइनस, इन दोनों में 24 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में वापस क्या बचेगा? n + 225 इक्वल टू 0। तो यहां से एक आ जाएगा ब्रैकेट n + 225, और दूसरा आ जाएगा n - 24 इक्वल टू 0। तो अगर 225 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से n का वैल्यू एक आ जाएगा -225, और 24 अगर वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 24। वापस n का वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो ले ही नहीं सकते, मतलब डेफिनेटली n का वैल्यू कितना है? 24 मंथ्स। देयरफॉर n इज इक्वल टू 24 मंथ्स। बट उन्होंने ईयर्स में निकालने बोला है। 24 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स? 2 ईयर्स। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या वाला है? मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ। पर मंथ 2500 डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब पी का वैल्यू आ गया फॉर 2 ईयर्स, तो एन का वैल्यू 24। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो टोटल इंटरेस्ट भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें पी का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू भी पता है, और मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है। तो पहले जो जो वैल्यूज पता है उनको लिख लेते हैं। पी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 2500 पर मंथ। एन कितना है? 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स। और मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 67,500। 67,500। अब हमको पहले तो निकालना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है। अब देखो जितना पैसा तुम डिपॉजिट करोगे उसमें और मैच्योरिटी वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा वो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या था? सम इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? 67,500। सम इन्वेस्टेड अगर मुझे निकालना है, मेरा पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट है? 2500। पर ये हर महीने का है, और ऐसे हम लोग कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाले? 24 मंथ्स। तो इंटू 24 ये करोगे तो सम इन्वेस्टेड आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट हमको नहीं पता, तो यहां से हमको इंटरेस्ट अर्न का वैल्यू मिल जाएगा। अब 2500 इंटू 24, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में जो 67,500 है वो वैसे ही रखो। अब 2500 इंटू 24 करोगे तो उसमें 25 इंटू 24 करो, जो भी आंसर आएगा उसमें दो जीरो लगा दे। तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000।
रफ में चेक कर लेते 25 इंटू 24 करते पहले तो। 25 इंटू 4 100, 10 कैरी। 25 इंटू 2 50, 50 + 10 60। और आगे दो जीरो लगेंगे क्योंकि 2500 था। प्लस इंटरेस्ट अर्न। तो 60,000 अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा। तो 67,500 माइनस 60,000। देयरफॉर इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आ गया इंटरेस्ट का वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आ गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इजी निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अभी अभी हमने निकाला इंटरेस्ट कितना था? 7,500। पी कितना है? 2,500। एन का वैल्यू 24, तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा 25। आर का वैल्यू नहीं पता, आर वैसे ही रखो। नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 12 इंटू 100। तो राइट साइड में पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ये जो 12 इंटू 2 है ये 24 हो जाएगा। तो ये वाला 24 और ये वाला 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? 25 इंटू 25 इंटू आर। और लेफ्ट साइड में क्या बचा? 7,500। तो ये दोनों 25 अगर यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7,500 डिवाइडेड बाय 25 एंड अगेन 25। सो आर इज इक्वल टू 25 इंटू 1, 25 इंटू 3, 75 हो जाएगा। और आगे दो जीरो लगेंगे। अब 25 इंटू 1, 25 इंटू 1, 30 में से 25 गया। 25 इंटू 1 किया तो 25 आएगा। 30 में से 25 गया, 5 बचा। 5 के आगे जीरो लगेगा, 50 होगा। तो 12 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12% पर एनम। ये आ गया तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर, विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अर्न आ गया। इंटरेस्ट अर्न के बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। चलो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स मतलब 24 मंथ्स। तो एन का वैल्यू 24 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 1200 क्या है? दिस इज नॉट मैच्योरिटी वैल्यू, दिस इज इंटरेस्ट। ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 1200 है। हमें क्या निकालना है? मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी का वैल्यू निकालना है। और फिर अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो पहले तो अगर इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट दिया है 1200। एन इक्वल टू कितना बोला है उन्होंने? 2 इयर्स मतलब 24 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 6% पर एनम। अब अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू n इंटू आर 2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट होता है 1200, मतलब इंटरेस्ट उन्होंने 1200 दिया है। पी हमको नहीं पता है। एन का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 24। n+1 कितना दिया है? 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। राइट साइड में पहले चेक कर लेते हैं। ये 12 इंटू 2 वापस 24 होगा। ये 24 और 24 कैंसिल आउट। 25 इंटू 1, 25 इंटू 4 होगा। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 होगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचा 1200, राइट साइड में बचा 3 रह गया यहाँ पे, और p बच गया और डिवाइड बाय 2। तो राइट साइड में आएगा 3p/2। 2 अगर यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, इक्वल टू p। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 1200 इंटू 2, 2400। 2400/3, 800। तो p मतलब तुम्हारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा? 800 रुपीज। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर।
अब सेकंड पार्ट में मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का हम लोग वो बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, पी एन प्लस वो n+1 वो सब करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, 800, मतलब हर महीने 800 रुपये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कितने मंथ्स के लिए करने वाले, एन कितना था, 24, तो सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, 800 × 24 प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी उन्होंने कितना दे दिया है, 1200। अब 24 × 8 करोगे, 8 4 32, ये आ जाएगा 19200। तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, 19,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1200। इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी 00420। तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा 20,400 रुपीज। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करते बेटो, Pn + Pn n+1 R2 × 12 × 100, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, और P × n क्या होता है, सम इन्वेस्टेड। तो सिर्फ सम इन्वेस्टेड अलग से कैलकुलेट करो विच इज P × n, और इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लगाने की जगह पे डायरेक्टली इंटरेस्ट का वैल्यू लिख दो, 1200 रुपये। तो दिस इज योर कंप्लीट बैंकिंग का चैप्टर। इसमें हमने जितने क्वेश्चन के टाइप्स की उतने ही टाइप के क्वेश्चन के, इसके अलावा और कोई नया टाइप है नहीं क्वेश्चन का, इतने ही रिवाइज करने हैं, यही टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप पे तुम्हारे, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पे मैं एक वर्कशीट पोस्ट कर दूंगा। उस वर्कशीट में वापस ऐसे ही टाइप के कुछ 5 6 क्वेश्चंस हो गए। पहले तुमको ये दोनों वीडियोस देखने बैंकिंग के, दोनों वीडियोस देख के पूरा रिवाइज करना है ठीक से, ये खुद से सॉल्व करना है। और उसके बाद जो मैं वर्कशीट में 5 6 क्वेश्चन दूंगा उनको वापस सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा बैंकिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके।